नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी समाचार पत्र द वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित एक रिपोर्ट ने भारतीय वित्तीय दुनिया में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय अधिकारी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी LIC से लगभग 3.9 अरब डॉलर यानी करीब 32,000 करोड़ रुपए अडानी समूह की कंपनियों में निवेश करने के लिए प्रस्ताव कर रहे थे। हालांकि LIC ने इसे भ्रामक, निराधार और सत्य से कोसों दूर करार देते हुए पूरी तरह से खारिज कर दिया है। LIC का कहना है कि उसके निवेश निर्णय स्वतंत्र और बोर्ड स्वीकृत नीतियों के अनुसार ही किए जाते हैं और किसी भी सरकारी दबाव या बाहरी प्रभाव का इसमें कोई स्थान नहीं है। LIC ने स्पष्ट किया है कि कोई भी ऐसा दस्तावेज या योजना कभी तैयार नहीं की गई थी जो अडानी समूह में फंड डालने का रोडमैप तैयार करती। LIC का यह भी कहना है कि इस रिपोर्ट का उद्देश्य उसके निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने और भारतीय वित्तीय संस्थाओं की साख को नुकसान पहुंचाने का प्रयास प्रतीत होता है। वास्तव में LIC और अन्य सरकारी निकाय निवेश करते समय उच्चतम स्तर की जांच पड़ताल, कानूनों और नियामक दिशा निर्देशों का पालन करते हैं और हमेशा पॉलिसी धारकों और शेयर धारकों के हितों को सर्वोपरि रखते हैं। हम आपको बता दें कि वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मई 2025 में वित्त मंत्रालय ने LIC से अडानी समूह की कुछ प्रमुख कंपनियों में निवेश बढ़ाने का प्रस्ताव तेजी से मंजूर किया। इसमें अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी APSEZ और अडानी ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनियों के बॉन्ड में निवेश करने का सुझाव दिया गया, जो 10 वर्षीय सरकारी सिक्योरिटीज की तुलना में अधिक रिटर्न देने का दावा करते थे। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि DFS और नीति आयोग ने इस प्रस्ताव का समन्वय किया और वित्त मंत्रालय ने इसे अंततः मंजूरी दी, भले ही अडानी समूह की प्रतिभूतियों में अस्थिरता को लेकर आंतरिक चिंताएं थी। हालांकि अडानी समूह और LIC दोनों ने इन आरोपों को खारिज किया है। देखा जाए तो पहले भी अडानी समूह पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अधिकांश जांचों में समूह को निर्दोष पाया गया है। यह दर्शाता है कि समय समय पर ऐसे भ्रामक अभियान किसी विशेष उद्देश्य के लिए शुरू किए जाते हैं। अडानी समूह जैसे बड़े उद्यमों पर हमला केवल व्यक्तिगत या राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रहता। यह अक्सर भारतीय उद्योगों की वैश्विक छवि को भी प्रभावित करने का प्रयास होता है। यह भी आश्चर्यजनक नहीं है कि ऐसे आरोप उस समय सामने आते हैं जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध तनावपूर्ण होते हैं। विदेशी मीडिया में भारतीय उद्योगपतियों के खिलाफ सटीक तथ्यों के बिना लेख प्रकाशित होने से भारत में निवेशकों और वैश्विक भागीदारों के मन में भ्रम पैदा हो सकता है। अडानी समूह, जो बुनियादी ढांचा, ऊर्जा और पोर्ट सेक्टर में महत्वपूर्ण निवेशक है, उस पर लगातार आरोप लगाना भारतीय उद्यमशीलता के स्थायित्व और विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। वास्तव में अडानी समूह की वित्तीय स्थिति और उसके निवेश निर्णय पारदर्शी रहे हैं। LIC और अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ उसके सौदे कानूनी और नियामक ढांचे के भीतर हुए हैं। ऐसे में यह स्पष्ट है कि किसी भी भ्रामक रिपोर्ट का उद्देश्य केवल समूह को बदनाम करना नहीं, बल्कि भारतीय आर्थिक माहौल पर भी संदेह और अस्थिरता पैदा करना है। राजनीतिक आलोचना भी इसमें पीछे नहीं है। विपक्षी नेताओं ने अक्सर अडानी समूह के पक्ष में सरकारी नीतियों के आरोप लगाए हैं। हालांकि राजनीतिक आरोपों और मीडिया रिपोर्ट्स के बीच अंतर स्पष्ट रखना आवश्यक है। तथ्य यह है कि LIC जैसी संस्थाएं बोर्ड स्वीकृत नीतियों के तहत स्वतंत्र निर्णय लेती हैं और किसी भी बाहरी दबाव के अधीन नहीं होती। इस प्रकार हालिया रिपोर्ट न केवल अडानी समूह के लिए बल्कि भारतीय उद्योग जगत के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। यह एक याद दिलाने वाली बात है कि वैश्विक मीडिया और राजनीतिक एजेंडे के चलते किसी भी बड़े उद्योगपति के खिलाफ भ्रामक अभियान चल सकते हैं। ऐसे समय में भारतीय कंपनियों और निवेशकों को धैर्य और सतर्कता से काम लेना चाहिए, ताकि असत्यापित खबरों और अटकलों से आर्थिक स्थिरता प्रभावित नहीं हो। बहरहाल, अडानी समूह पर लगाए गए हालिया आरोप तथ्यों से परे प्रतीत होते हैं। LIC और अन्य वित्तीय संस्थाएं अपनी नीतियों के अनुरूप निवेश करती हैं। अडानी समूह ने पहले भी जांच में अपनी निष्पक्षता साबित की है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि आरोप राजनीतिक और वैश्विक आर्थिक एजेंडे के तहत उठाए गए हैं। भारतीय उद्योगों की छवि को बनाए रखना और ऐसे भ्रामक अभियान से न प्रभावित होना समय की मांग है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।